नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th आरओ से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पथिक। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हमने कबीर और मीरा के पद पढ़ लिए हैं, उनके प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने वो MCQs वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें और उसमें से मीराबाई के पद से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था। मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था। और दूसरा प्रश्न ये है कि मीराबाई कहाँ से बिलोंग करती थी। मीराबाई कहाँ की कवयित्री थी। चलिए शुरू करें आज के प्रश्न। कवि किसके घर में कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं पथिक कविता। तो कवि किसके घर के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है। प्रिय के, बादल के, सम्राट के, समुद्र के। तो कवि समुद्र के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत का गूढ़ा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है। बच्चों, हमने प्रश्नों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से हम एक एक अलंकार को समझते जा रहे हैं। अगर आप सभी प्रश्न भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपका अलंकार का टॉपिक क्लियर हो जाता है। हमने पिछले 2 वीडियो में अनुप्रास अलंकार को समझ लिया है। आज इस पंक्ति के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत का गूढ़ा। तो जहाँ पर ज्यों, मानो ऐसे शब्द आते हैं तो समझो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से कल्पना की गई है। तो जहाँ पर कल्पना का भाव हो, जैसे वह ऐसे रो रहा था मानो, आगे हम कुछ भी बोल दें उसके लिए, तो इस तरह से जैसे हम उसका कल्पना कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है या कैसा लग रहा था, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो, मानो कांत का गूढ़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने कैसी सड़क बनाई है। सोने की, चांदी की, हीरों की, मोतियों की। तो यहाँ पर आएगा सोने की। निकल रहा जल निधि तल पर में जल निधि का क्या अर्थ है। तो जल निधि कहते हैं समुद्र को। सस्मित वदन जगत का स्वामी, मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर देखो, जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो हिलडुल नहीं सकती, जो एक जगह स्थिर हैं, जिसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अगर कवि ये लिखे कि वह आता है, वह ये कार्य करता है, तो वहाँ पर एक तरह से मानव के जैसे हाव भाव बताए गए हैं। तो वहाँ आएगा मानवीकरण अलंकार। जैसे सूर्य, चंद्रमा लोगों को देख देख कर खिलखिलाता है, तो क्या चंद्रमा हंसता है, क्या खिलखिलाता है। लेकिन चंद्रमा को मानव के जैसे बताया गया है, उसके भाव मानव के जैसे यहाँ पर बता दिए गए। तो इसका मतलब है कि उसकी तुलना मानव से की गई है, मनुष्य से की गई है। और इसलिए जो चीज़ें मनुष्य जैसे नहीं हो सकती लेकिन फिर भी उनको मान लिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें आएगा मानवीकरण अलंकार। कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है। तो कवि ने बच्चों जगत का स्वामी, यहाँ पर देख लेते हैं, सूर्य को कहा है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। मैं आत्म प्रलय से क्या आशय है। एकदम से भाव विभोर हो जाना। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी। कवि किसकी प्रेम कहानी को मधुर, मनोहर और उज्ज्वल बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रकृति की। कवि ने प्रेम के राज्य को अतिशय क्या बताया है।
कवि ने प्रेम के राज्य को अति से क्या बताया है? तो अति से का मतलब होता है अत्यधिक, तो प्रेम के राज्य को अत्यधिक सुंदर बताया है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 में, जो कि पथिक कविता के रचयिता हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोडरीपुर में। इनका देहांत किस सन में हुआ? 1962। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? पथिक। सूर्य के सम्मुख आकाश में कौन नृत्य कर रही है? वारिद माला, मतलब बादलों की कतार है वो सूर्य के सामने नृत्य कर रही है। वारिद होते हैं बादल। कवि किस पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है? तो कवि घन, मतलब घन क्या होते हैं बच्चों? वही बादल, बादलों पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है। कैसी हवा बह रही है? सुगंधित हवा बह रही है। रत्नाकर के घर में कवि किस पर बैठकर फिरना चाहता है? तो रत्नाकर भी किसको कहा गया? समुद्र को। तो रत्नाकर के घर में लहर पर बैठकर कवि फिरना चाहता है। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं में अलंकार है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं में अलंकार है। तो देखो बच्चों, फूल क्या कभी सांस लेते हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर मनुष्य के जैसे जिस तरह से मनुष्य सांस लेते हैं वैसे ही फूलों को बताया गया है। तो इसके लिए मनुष्य से तुलना होने पर फूलों की यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, मतलब तुलना भी नहीं कही जा सकती। मनुष्य के जैसे हाव भाव है ना, वैसे जैसे फूल, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, बादल, इनको बता दिया जाए मनुष्य के जैसे कार्य करते हुए, तो उनको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो फूल सांस लेकर मतलब आनंद से महकते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। रत्नाकर क्या करता है? रत्नाकर बच्चों समुद्र को कहा गया है, तो रत्नाकर गर्जन करता है। हे अनुराग भरी कल्याणी कौन हो सकती है? तो यहाँ पर अनुराग भरी कल्याणी पत्नी को कहा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कैसी लगे ये प्रश्न? आसानी से समझ में आ गए होंगे। अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।